आज मैं आपको बताता हूँ कि प्रोस्टेट की आपको चिंता कब करनी है और बिना सर्जरी के प्रोस्टेट का इलाज कैसे किया जा सकता है। Good evening. My name is Dr. Amit Bansal. I am Senior Consultant and Head of Urology at Fortis Hospital, वसंत कुंज। रूटीनली आपने सुना होगा, जैसे मैं भी देखता रहता हूँ, कि पेशेंट्स के आजकल फुल बॉडी चेकअप होते हैं। यंग लोग 30-40s में अपना फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, कराना भी चाहिए, इट इज़ अ गुड थिंग। बट आमतौर पे अल्ट्रासाउंड में उनको बोला जाता है कि आपका प्रोस्टेट एनलार्ज्ड है। अब एक जो डॉक्टर ने रिपोर्ट में लिख दिया प्रोस्टेट एनलार्ज्ड है, उस पेशेंट, हर कोई अपनी रिपोर्ट पढ़ता है, हर कोई समझदार है, बट उससे आदमी की टेंशन बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाती है। अगर कोई यूरिन की प्रॉब्लम पहले नहीं भी थी तो रिपोर्ट देख के लगने लगता है कि हाँ 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले कुछ यूरिन में प्रॉब्लम हुई थी, कहीं वो प्रोस्टेट की वजह से ही तो नहीं। अब तो रिपोर्ट में भी लिखा हुआ आ रहा है। ऐसे में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको एक्सप्लिसिटली कोई यूरिन की प्रॉब्लम नहीं है तो उस रिपोर्ट को लेकर के कभी भी आप परेशान मत होइए। आमतौर पे रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट जैसे आपके अल्ट्रासाउंड है, उसमें सबसे सुंदर लाइन सबसे आखिरी में लिखी होती है। उसमें लिखा होता है प्लीज़ कोरिलेट क्लिनिकली। सबसे इम्पॉर्टेंट यही लाइन होती है। इसमें रेडियोलॉजिस्ट जो है आपकी रिपोर्टिंग करके आपको डराना नहीं चाह रहे हैं कि आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, बट वो एक सटल तरीके से ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि जो भी ये रिपोर्ट आई है इसको लेकर के आपको एक यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, ताकि वो देख सके कि इस रिपोर्ट की आपको लेकर के कोई रेलिवेंस है कि नहीं है। आपकी सर्टन एज पे अगर हम बात करें, आज ही के मैं एक पेशेंट की बात करता हूँ, काफ़ी यंग पेशेंट थे, 45 ईयर ओल्ड पेशेंट थे। वो बीते 2 साल से अपना रेगुलरली अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं। 2 साल पहले जो है उन्होंने रेगुलर चेकअप में अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें कुछ 52 cc का प्रोस्टेट बता दिया था। अब वो घबरा गए, रिपोर्ट में लिखा हुआ है जी एनलार्ज प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। अब उन्होंने उसी के बेसिस पे जो है कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन शुरू कर दी उसके बाद, और हर 6 महीने पे जो है वो अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं। कभी वो 48 आ जाता है, कभी वो 52 आ जाता है। बेचारे 2 साल से जो है जगह जगह जा करके दवाई ले रहे हैं उसके लिए कि साइज़ कम हो जाए। जब उनसे मैंने पूछा आज बैठ के कि आपको पेशाब में कोई दिक्कत है कि नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं जी, पेशाब में तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। यूरिन के फ्लो का जब मैंने टेस्ट कराया कि देखें कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेशाब में इनको दिक्कत नहीं है लेकिन एक्चुअली कोई प्रॉब्लम हो, तो वो भी बिल्कुल ठीक था। अब ऐसे पेशेंट में अगर अल्ट्रासाउंड में किसी का साइज़ 52 आ गया, किसी का 54 आ गया, 48 आ गया, ऐसे में एसेंशियली हम मरीज़ का इलाज नहीं कर रहे हैं, उस लैब रिपोर्ट का इलाज कर रहे हैं। बनाने वाले ने तो एक हाथ की 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं बनाई। तो 2 लोगों का प्रोस्टेट का साइज़ एक जैसा कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इस पूरे कथन का सारांश ये है कि वो 52 cc ग्राम्स, जो 52 cc का जो प्रोस्टेट है, वो उनकी बॉडी के हिसाब से नॉर्मल है। लेकिन एक रिपोर्ट ऐसी जो कि उन्होंने करा ली और जिसके बारे में आगे उन्होंने कंसल्ट किसी प्रॉपर डॉक्टर से नहीं किया, प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट से नहीं किया, वो बेचारे 2 साल से परेशान हो रहे हैं। हर 3-6 महीने में किसी एक नए डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो दवाई लेना शुरू कर जाते हैं। प्रोस्टेट क्योंकि नॉर्मल है तो दवाई जो है नॉर्मल को और नॉर्मल कितना कर देगी। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी आपकी रिपोर्ट्स में आता है आप उसके पीछे चेज़ मत करिए। उस रिपोर्ट को एटलीस्ट एक यूरोलॉजिस्ट से लेकर के मिलिए, ताकि वो बता सके कि इसकी कोई रेलिवेंस आपके लिए है भी कि नहीं। और अगर आपके टेस्ट में और आपके फिजिकल इवैल्यूएशन में उसकी कोई रेलिवेंस निकलती है तो देयर आर ऑलवेज मेडिकेशंस एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको वो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। पर्सनली मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ कि जब तक आप 60s क्रॉस ना कर जाओ तब तक आप प्रोस्टेट के बारे में सोचो मत। 10 और पेशाब के रास्ते दिक्कतें ऐसी होंगी जो कि सिम्टम्स आपको बिल्कुल वैसे ही बना के देंगी जो कि प्रोस्टेट के होते हैं। लेकिन अगर आपकी एज ऐसी नहीं है, प्रोस्टेट के इलाज के लिए काफ़ी सारी इफेक्टिव मेडिसिन होती हैं, लेकिन उनके भी अपने अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि अगर आप उनको खा रहे हैं और आप बिस्तर से सडनली उठते हैं तो आपको कभी कभी चक्कर आ सकता है। सिलोडोसिन करके एक मेडिसिन है जो कि आमतौर पे हम प्रोस्टेट में देते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन, लेकिन 30% पेशेंट्स में इस मेडिसिन को स्टार्ट करने के बाद सीमेन बाहर ही नहीं आता। तो अगर एक कोई सेक्सुअली एक्टिव यंग आदमी है जिसको कि प्रोस्टेट सिर्फ अल्ट्रासाउंड में बढ़ा हुआ आ गया और उसके बाद वो जो है वो मेडिसिन सडनली अपने से या किसी गलत डॉक्टर से पूछ करके स्टार्ट कर दे, तो उसकी सेक्स लाइफ तो खत्म ही हो जाएगी। इसलिए अगर आपकी रिपोर्ट में कुछ भी आ रहा है, इट इज़ गुड टू गेट रूटीनली चेक, लेकिन आपकी रिपोर्ट में अगर कुछ भी साइज रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, देन फर्स्ट प्लीज एटलीस्ट कंसल्ट अ यूरोलॉजिस्ट। ये देखो कि वो आपके कोई चिंता करने वाली बात है भी कि नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती भी नहीं है तो आपके जो आपका डेली लाइफस्टाइल है, जो आपकी सेक्सुअल लाइफ है, उसके अकॉर्डिंगली जो है मेडिसिन स्टार्ट की जाती है। डज नॉट मीन कि अब आपको प्रोस्टेट की बीमारी शुरू हो गई है और आपको लाइफ लॉन्ग जो है प्रोस्टेट की दवाई लेनी ही लेनी है। और किसी यंग पेशेंट में अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती भी है मान लो, तो उसके लिए भी जो है काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मेरे एक्सपीरियंस में खासकर अगर मैं यंग पेशेंट्स की बात करूं, यंग पेशेंट में कहता हूं कि जो जिनकी भी एज जो है 60-65 से कम है, 10 में से 9 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वाकई में अगर प्रोस्टेट का इशू है तो दे डू वेल विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड मेडिसिन।
एक आधा मरीज़ ऐसा कभी होगा जिसको कि एक्चुअली सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। एंड मोस्टली वो पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नियर 65, 70, 75 की एज के आसपास होते हैं। सो अगर आपकी रिपोर्ट में कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है, किसी ने आपको बोल दिया है कि आपका प्रोस्टेट एनलार्ज्ड है, लेकिन आपको कोई एक्सप्लिसिटली कोई यूरिन में प्रॉब्लम नहीं है, तो बेटर है कि एक यूरोलॉजिस्ट से एटलीस्ट एक बारी मिलो, जस्ट सी कि उसको लेकर के कोई टेंशन लेने वाली बात है भी या नहीं। इससे ज़्यादा अगर आप प्रोस्टेट रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे से मिल सकते हैं फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट to help you medically and if needed surgically as well. Thank you.